71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। देख लेते किन किन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है, क्या इसमें एसडीएम के पद हैं या नहीं है, डीएसपी के पद हैं कि नहीं। तो एसडीएम के इस बार भी हमने कई सारे वीडियोज बनाए थे, बताया था कि 100 पद होंगे, तो 100 पद एसडीएम के भी हैं। इसके लिए फॉर्म कब से कब फिलअप किए जाएंगे, परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी गई है, परीक्षा तिथि कब है उसको जानेंगे, तैयारी कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें 71वीं बीपीएससी में 2 सारणी यानी कि 2 विभाग, कई सारे विभाग है लेकिन 2 वैकेंसी के लिए मेन है। एक तो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है और एक है आपका वित्त विभाग के लिए, वित्तीय प्रशासनिक ऑफिसर का है। तो उसके भी बारे में जानेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ अलग चाहिए या सेम एलिजिबिलिटी है। इससे पहले अगर आपके 71वीं बीपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। किस तरीके से, किस रणनीति का प्रयोग करके मैंने 109 नंबर हासिल किए और किस तरीके से आप 100+ मार्क्स हासिल कर सके, उसके लिए इसमें बेस्ट यूनिक स्ट्रैटेजी बताया गया है। वो टॉप कौन 5 सेक्शन है जिसको आप फोकस करके प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में एक प्रॉब्लम है कि ऑटो डब है, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को पता होगा कि एक नया फीचर था ऑटो डब का। अगर उसमें परेशानी हो रही तो आप उसी वीडियो के सेटिंग्स में जाके लैंग्वेज वाले ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे हिंदी ओरिजिनल को क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं वापस टॉपिक की बात है, किन किन विभागों से ये कुल कितने पदों पे वैकेंसी आई है। तो लगभग 1250 पदों के लिए वैकेंसी आई है। देख सकते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सभी के मन में एक क्वेरी था कि अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा यानी एसडीएम के जो है लगभग जो लेवल 9 के 100 पद आए हैं, जिसमें 34 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं बात किया जाए अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में, देख सकते हैं इसमें 3 पद आए हैं, जिसमें से 1 पद महिला के लिए है और ये वैकेंसी इसमें और इंक्रीज किया जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। 1250 है, प्रीलिम से पहले तक आप सभी को पता है कि इसमें कुछ और इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी इस बार भी हो सकती है। श्रम अधीक्षक का देखा जाए लेवल 9 का पोस्ट है, कुल 10 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 पोस्ट आरक्षित है। ईख पदाधिकारी ये भी लेवल 9 का पद है और कुल 17 पदों के लिए वैकेंसी आई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो लेवल 7 का पद है, 45 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 15 सीटें हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी में टोटल जो है कितने पद हैं, 22 पद आए हैं। सहकारिता प्रसार विभाग में 502 पद आए हैं, जिसमें 102 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेवल 7 का। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी में देख सकते हैं टोटल 13 पद आई हैं, जिसमें 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो लेवल 6 का है, 459 पद आया, जिसमें 155 पद महिला के लिए है। इस तरीके से देख सकते हैं कि टोटल 1171 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में और कुल कुछ और पोस्ट जो 79 वित्तीय विभाग वाला का जोड़ दिया जाए तो लगभग 1250 पद हो जाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारणी 2 में जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके लिए टोटल जो है लेवल 9 का पद है, टोटल 79 पोस्ट आया है और देख सकते हैं इसमें जो है आपके जो है क्या हो जाता है 27 सीट जो महिला के लिए आरक्षित है। बताया जा रहा है कि वैकेंसी में जो है आपके जो है घट बढ़ सकता है। अब जो योग्यता बात कर लिया जाए तो 71वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त जिस विद्यालय से आपने स्नातक या उसके इक्विवेलेंट यानी बीटेक बीई ये सारे चीज़ उसके ले लीजिए। लेकिन जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का पोस्ट है इसमें बताया जा रहा है, स्पेसिफिक मांगा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, गणित से, सांख्यिकी से या इनमें से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री आपको प्राप्त होना अनिवार्य हो। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आरक्षण का व्यवस्था, आप सभी को पता होगा कि आरक्षण का व्यवस्था जो राज्य में प्रचलित है वही व्यवस्था रहेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो SC ST कैंडिडेट है उनको अगर आरक्षण का लाभ चाहिए तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक है जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है डोमिसाइल। वहीं EBC BC वाले के लिए नॉन क्रीमिलियर और डोमिसाइल चाहिए। EWS वाले को डोमिसाइल प्लस EWS सर्टिफिकेट चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जो भी शादीशुदा विवाहित महिलाएं हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेगा वो अपने पिता के नाम से लगेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को देख लेते हैं। उसका उम्र सीमा जो है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है आप सभी को पता है 42 वर्ष दिया गया है। उम्र सीमा गणना जो 1 अगस्त 2015 से की जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, बताया जा रहा है इसमें।
उसके अलावा जो देख लेते हैं शुल्क क्या है, कितना लग सकता है। तो यहाँ पे जो शुल्क लगेगा वो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये है, SC ST और महिला के लिए 150 रुपये लगेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। आधार कार्ड दीजिएगा तो बायोमेट्रिक के समय 200 रुपये का अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रीलिम जो संरचना एग्जाम की कैसी होगी। तो आप सभी को पता होगा, फिर भी देख लीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। अलग से हम लोग कई वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस इसको कई बार कर चुके हैं। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। जो प्रीलिम्स होंगे वो आपके देख सकते हैं ये 150 अंक के होंगे, 150 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव मेथड पे होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव कितना है तो 1/3 नेगेटिव है आपके प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा। जितनी सीटें हैं उसका 10 गुना को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल 1250 सीटें हैं। देखा जाए तो संयुक्त के लिए 1179 है, तो इसका 10 गुना या 1250 का 10, यानी कितने रिजल्ट होगा तो 1250 का 10 गुना में 12,500 यानी लगभग 13,000 का जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 13,500 के आसपास रिजल्ट आएंगे। वैकेंसी इंक्रीज हो जाता है तो और भी रिजल्ट होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो बात किया जाए जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है, तो वहाँ पे देख सकते हैं जो क्या होगा। मेंस एग्जाम में एक अनिवार्य विषय हिंदी होता है जो 100 नंबर के होंगे, जिसमें 30% लाना अनिवार्य होता है। नहीं लाने पे क्या कर दिया जाए, MCQ होता है, उसको फेल समझ लिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ऐड नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो इसमें 3 पेपर होते हैं, 300 नंबर के। एक होता है पेपर जो 2 है, GS पेपर 1 है, 300 नंबर के होंगे। GS पेपर 2 होगा और निबंध होंगे 300 अंक के होंगे। ऑप्शनल भी सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। इन सारे लिस्ट दिया गया कोड नंबर 4 से लेकर आप देख सकते हैं कोड 37 तक। आप किसी में से जो भी आपको पसंद है कोई एक सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं, उसमें भी 30% नंबर लाना अनिवार्य होता है। उसका जो वित्तीय प्रशासनिक विभाग की जो है अलग से संरचना, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदी होगा 100 अंक का, GS पेपर होंगे 300 अंक के, सामान्य अध्ययन भी 300 अंक के होंगे। यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं रहे, इसमें क्या है ऑप्शनल नहीं, निबंध नहीं रहेगा। और ऑप्शनल के रूप में आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, या तो कॉमर्स या अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो है एग्जाम के सारे चीज़ बताया जा रहा है कि मेंस में कितने लोगों को बुलाया जाए। प्रीलिम्स में 10 गुना लोगों को, मेंस के लिए जो इंटरव्यू के लिए बुलाया 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए। इंटरव्यू जो होंगे जो 3rd चरण होगा आपको 120 मार्क्स के होंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसके नंबर को जो है आपको काटा जाए, मतलब ऐड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। साक्षात्कार के लिए अलग से बताया जा रहा है कि आपको दे दिया जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। सारी चीज़ इसमें बताया जा रहा है। देख लेते हैं कि आपकी जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो ये 2 जून से आप 30 जून तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बात कर लिया जाए कि आपको जो है ये प्रीलिम्स के PT के एग्जाम डेट की भी संभावना, एक्सपेक्टेड डेट दे दिया गया कि 30 अगस्त तक आपकी PT डेट जो है होने की संभावना इसमें बताई जा रही है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को भर रहे हैं उसको PDF फॉर्मेट में अपने पास आपको अपलोड करके रख लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो कई बार प्रश्न आता था कि आयोग, तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया कि BPSC को ऑफिस में आपके पास हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं, आप अपने पास रखें, जब ज़रूरत पड़ेगा इंटरव्यू के समय या किसी वक्त चाहे आयोग मंगा सकता है, तो आपके पास वो रहना चाहिए। उसके बाद बताया जो फॉर्म फिलअप के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। बात की जाएगा आप तैयारी करना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करना है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी का वीडियो ऑलरेडी बना दिएगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करके आप ओरिजिनल हिंदी को देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें और भी सारी बात की हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की क्लासेस भी हो रहे थे, उससे जुड़ कर भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। न सिर्फ 71वीं BPSC की बल्कि BPSC TRE 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1 लाख से अधिक पदों पे जुलाई में नोटिफिकेशन होगा। उस दरोगा की वैकेंसी आने वाली 1806 पदों के लिए। स्टेट के नोटिफिकेशन जून में जारी होने वाले हैं। अभी देख सकते हैं कई सारी वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, बिहार SSCGL 4 की वैकेंसी, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन बताया जाए 6 चरण में फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी देना होगा, फिर एड्रेस देना होगा, अदर इन्फॉर्मेशन देना होगा, योग्यता देना होगा और एक्सपीरियंस, इन सब संबंधित सारी चीज़ को फोटो अपलोड करके आप अपने सारी चीज़ के उसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बता दिया गया कि आपके कब से कब फॉर्म फिलअप किएगा, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस चीज़ के बारे में हमने बताया। उसके बाद बताया जो शारीरिक परीक्षा के लिए जो बताया जो 21 वर्ष और उससे अधिक है वो बिना जूता का हाइट जो आपका होना चाहिए 62.5 इंच से 65 इंच के बीच में, और जो पूरी सांस छोड़ने पर छाती 30 इंच और जो फुलाने का 32 इंच होना चाहिए। ये सारी चीज़ फिजिकल एलिजिबिलिटी दे दिया गया दरोगा के लिए कि इस तरीके से आपको बताया गया कितना किस तरीके से क्या किया जाएगा, कैसे माप लिया जाएगा, सारी चीज़ को इसमें बताया गया है।
दृष्टि में भी बताया गया चश्मा लगाने पर दूरदृष्टि चश्मा रहित दूरदृष्टि 6/24 होना चाहिए। खराब आँख में भी 6/24। चश्मा लगाने पर दूरदृष्टि 6/6 और 6/12 खराब आँख के लिए होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि किस तरीके से क्या की वो आपके जो इंटरव्यू की जिस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस वक्त ये सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि खतरवी बीपीएससी के नोटिफिकेशन के संबंध में जो भी आपकी क्वेरी है नोटिफिकेशन है उसके बारे में एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तब ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपकी एक एक क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं खतरवी बीपीएससी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना, करंट अफेयर्स या किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमारे चैनल पर सबकी तैयारी भी कराई जाती है। अब जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।